जीवन में अगर क्लेश है, इसका माने है परमात्मा से दूरी है, परमात्मा के सम्मुख नहीं है भी, बस हमारा शरीर है उनके सम्मुख, हम तो कहीं और हैं। परमात्मा के सामने मेरा शरीर बैठा है, मन हम कहीं और बैठे हैं, परमात्मा के सम्मुख नहीं है। और जब तक सम्मुख नहीं होंगे हमारे क्लेश मिटने वाले नहीं। तो इसी का उदाहरण दे करके कमट पीठ जामही बरु बारा, बंध्या सुख बरु काऊ मारा, फूल ही नभ बरु बहु विधि फूला, जीव न लह सुख हरि प्रतिकूला। और त्रिषा जाई बरु मृग जलपाना, बरु जामई शीस विषाना, अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। कुछ उदाहरण दिया काल सुन लीजिए। कछुए के पीठ पर बाल जम जाना होता नहीं, बंध्या सुत बरु का ही मारा, बांझ का बेटा किसी को मार डाला। अरे बांझ का बेटा हो ही जाएगा तो बांझ कहां से है, वो तो माता है। कई सब अनोखी बातें। और अंधकार बरु रवि न सावे, ये त्रिषा जाई बरु मृग जलपाना, मृग तृष्णा का जल पीने से प्यास दूर हो जाना। मैंने गाड़ी में चलते हैं ना, देखिएगा गर्मी के दिनों में दूर में पानी जैसा लगेगा सड़क पर, या बालू के इलाके में चलते हैं रेगिस्तान में, तो देखिएगा दूर में पानी है 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर में, इधर ही पानी दिखलाई पड़ेगा, लगेगा गंगा जी की धारा इधर ही है, बालू पर ही दिखलाई पड़ने लगेगा। उसी को मृग तृष्णा का जल कहते हैं। उसको पीने से तुम्हारी प्यास दूर हो जाए। गुरु महाराज भी लिखेंगे एक जगह, सुनिए सकल जगत के वासी, यह जग नश्वर सकल विनाशी, यह जग धूम धाम रे वाई, यह जग जानो सली महाराज। मृग तृष्णा सम जल सुखिया, मृग तृष्णा जल सुखिया की। किस प्रकार है संसार का सुख? मृग तृष्णा के जल के समान। जैसे मृग मरीचिका को देखकर मृगा को भ्रम हो जाता है ना कि वहां पर पानी है, दौड़ करके जाता है पीने के लिए, लेकिन वहां जाके देखता है पानी नहीं है, फिर उलट के देखता है दूसरी तरफ तो दूर में फिर पानी दिखलाई पड़ता है। उसी प्रकार हम लोग भी कभी बेटे के पीछे पड़ के, कभी घर में पति पत्नी और रिश्ते नातों के चक्कर में, रुपये पैसे के चक्कर में, जगह जमीन के चक्कर में लगता है कि शायद आज नहीं तो कल कभी सुख हमको दे देगा, लेकिन क्षणिक सुख देता है और बदले में पहाड़ जैसा दुख पैदा करके चला जाता है। हमारे ये क्या करते हैं, बाबा साहिब स्वामी जी महाराज कहते थे, संबंध लाखों व्यक्तियों से यदि करेगा तू सदा, तो कर्म लाखों भांति के करता रहेगा सर्वदा। कैसे बता अविचल तत्व शांति को तू पाएगा, लाखों जिसे बिच्छू डसे कैसे भला सो पाएगा। कैसे सोओगे, लाखों से रिश्ते नाते जोड़ लिए। बाबा कबीर कहते हैं, सुन मेरे साजन सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या क्या किया, कौन कौन सा काम किया, क्या एक ही काम, सिर पहाड़ का बोझा लेता, आसक्ति रूपी पहाड़ का बोझा ले लिया अपने ऊपर इस संसार में आकर। आगे कौन छुड़ा देगा रे, यही छुड़ाएंगे? नहीं नहीं, ये छुड़ाने रिश्ते, सारे रिश्ते नाते बाबा साहब ये हमारे गुरु महाराज कहते हैं, यह धन धाम कुटुंब कबीला सब स्वार्थ के थे। इसी को बाबा कबीर कहते हैं, माता कहे या पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा। एकदम ये बहादुर है मेरा बेटा, मेरा भाई। माता कहे या पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे या भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। पेट पकड़ के माता रोवे, बांह पकड़ के भाई, लपटी झपट के तिरिया रोवे, हम सकेला जाए कोई नहीं जाएगा सर। जब लग जीवे माता रोवे, बहन रोवे 10 मासा, अब 13 दिन तक तिरिया रोवे, अब फिर करे घर वासा। ऐसा नहीं कि आप छोड़ के चले गए हैं, कोई आपके वियोग में आपका घर छोड़ करके चला जाएगा, सब उसी में रहे। और यही कहते कृष्ण भगवान के, अर्जुन इस बात को तुम भूला दो, इस बात को भुला के रहना। तुम ये मत समझो कि दुनिया के सबसे कीमती आदमी तुम ही हो, बस ये बात बिठा कर रखना, तुम कितना हो कीमती हो। मेरी ऐसी माया है संसार में ना, बस 5, 10, 15 दिन में सब भुला देंगे, कोई याद नहीं करने वाला, सब मौज मस्ती में जीते हैं। कभी भूल से पत्नी को याद हो जाए, मां को याद हो जाए, भूल कभी हो जाए भूल से, तो कोई नहीं याद करने वाला। हाँ 4 गजी चरगजी मंगाया, चढ़ा काट की घोड़ी, चारों कोने में आग लगाया, फूक दियो 10 होली, होलिका दहन कर जला लिया। हम लोगों ने तो देखा जलाए, आधा भी नहीं जला, वहां खाना भंडारा शुरू हो गया। देखा तुम, पहले ही ऑर्डर दे देते हैं, होटल में ऑर्डर दे के ही घाट पर जाते हैं कि पर यहाँ वाला होटल में इधर ही ऑर्डर दे दो, नहीं तो घाट पर जाओगे तो मोटी मोटी जलेबी, कच्ची कच्ची जलेबी मिल जाएगी, इधर दो बढ़िया वाला होटल।
और हाड़ जरे जस लाह कड़ी के केस जरे जस घासा, और सोना ऐसी काया जर गई कोई आयो पासा। और हम लोग उसी प्रेम में फंसे हुए हैं। तो ये क्या कहते हैं, काकभूषुंडी जी कहते हैं कि रघुपति भगति बिना सुख नहीं। कहा कि चाहे कछुए की पीठ पर बाल जमावे, चाहे बांझ का बेटा किसी को मार डाले, आकाश में बहुत तरह के फूल फूले, चाहे मृत तृष्णा का जल पीने से ही प्यास दूर हो जावे, और खरे के माथे पर सिंह हो जाए। खरे के माथे पर सिंह नहीं होता। ये सारी अनहोनी बातें हैं। जैसा जाई बरु मृग जल पाना, बरु जामई सशीस विसाना, अंधकार बरु रवि न सवा। अंधकार ही रात्रि का नाश कर, अंधकार बरु रवि न सवा। अंधकार ही सूर्य का नाश कर दे, सूर्य का नाश करेगा। तो एक बार एक किरण आती तो अंधकार कहाँ भागता है, दोनों में मेल ही नहीं होता। सूर्य का आने की देरी है, ये सब क्या कहते हैं, रफू चक्कर हो जाएगा तुरंत। और हिमते प्रकट नल बरु विमुख राम सुख पावन कोई। हम दुनिया के चकाचौंध में फंसा करके अपने आप को रखेंगे। बाबा साई स्वामी जी महाराज कहते हैं, ऐ मस्त मन कहाँ तू भूला जहान में है। अपने मन को माध्यम बना कर दुनिया के लोगों को संदेश दिए। ऐ मेरे मतवाले मन, ऐ मस्त मन कहाँ तू भूला जहान में है। इस संसार में कहाँ भूले हुए हो। वह जिन्स क्या जिसे पाप भूला गुमान में। कौन सा जिन्स तुमको मिला, कौन सी वस्तु मिली है कि तुम गुमान में फूल रहे हो। जो चीज तुम्हें मिली है, जो चीजें ऐसी ऐसी चीजें बहुतों के पास है ना। लंक सी कोट समुद्र सी खाई, जा रावण की खबर ना पाई। और 16 योजन के मध्य में चले छत्र की छाई रे, और सोई दुर्योधन मिली गए माटी के माई। ऐसे ऐसे बहुत आए इस धरती पर। चक्रवर्ती सम्राट राजा विक्रमादित्य क्या कहते हैं, सोने का सिक्का चलता था उनके समय में, है ना। ऐसा देश को उतने महानतम स्थिति में पहुंचा था, यहाँ सोने का सिक्का चलता था। घर घर में सोना और चांदी, अधिकांश सोना। बोरा का बोरा जैसे गेहूं सुखाता वैसे सुखाता था कि मेरे यहाँ से लोहा जाए कि कपड़ा जाए कि मसाला जाए, बदले में हमको सोना ही लेना, दूसरा कुछ नहीं चाहिए हमको। है क्या इस धरती पर। तो दूसरे की बात तो छोड़िए, राम और कृष्ण आए रहे इस धरती पर, और उनकी भी बात छोड़िए, बगल में देख लीजिए लाखों लाख आंसू बहाने वाले लोग, जिनके पीछे चलने वाले लोग मोर्सी में ही हम लोगों के बीच सा शरीर रहे थे। जाना है कि सब चले जाएंगे, माटी में मिल जाना है कि नहीं। दर्पण देखत मूछ मरोरत तेल चुअत जुल्फन में। एक दिन ऐसा आम पड़ेगा, कागा नोचत बन में मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। कौवा नोचेगा, अगर कोई नहीं देखा, कौवा नोच नोच करके खा जाएगा, जला देगा तो धूल उड़े यही तन में, माने आप ही के तन से धूल उड़ना शुरू हो जाएगा। इसलिए अंतिम बात जो कहते हैं काकभूषुंडी जी, बारी मथे घृत होय बरू सिकता तेल। पानी को मथने से घी हो जाए और बालू को पेरने से तेल निकल आवे। ये असंभव बातें संभव हो जाए तो हो जाए, लेकिन ये इतना हो जाने के बाद भी बिनु हरि भजन न भव करिए। जब तक परमात्मा का भजन नहीं करें हम संसार सागर से तर नहीं सकते। बाबा साई स्वामी जी महाराज इसी को कहते हैं, सारा समा है पानी। जितना नजारा देख रहे हो सामने सब नासवान है, पानी में ना नास। सारा नजारा सारा समा है पानी। यही जिस्म की, इस जिस्म की, इस शरीर की भी वही कहानी है। सारा समा सारा नजारा नासवान है, इस जिस्म की भी वही कहानी, ये भी नासवान। इस जिस्म सारा समा है पानी, यही जिस्म की कहानी है। चंद जिंदगानी जो सरे आम में है। सारे आम सब लोग देख रहे हैं, ये थोड़े दिन की जिंदगानी। तो सबको पता है, तो इसलिए कहते हैं कि परमात्मा बालू को पेरने से तेल हो जाए, पानी को मथने से घी हो जाए। इतना कुछ होने के बाद भी बिना परमात्मा के भजन के आप इस संसार सागर को पार नहीं कर सकते। परमात्मा की भक्ति करनी है, बिना परमात्मा की भक्ति के हम इस संसार सागर से पार नहीं जा सकते। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, मानुष दे समैया में करो परमेश्वर में प्यार। उस परमात्मा में प्यार करो, तो प्यार करोगे, जो प्यार होगा उनसे तो भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसी मनुष्य शरीर में हो, यही मानुष दे समैया में
करो परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको तार। तुम्हारे सारे कर्म बंधन, धर्म का बंधन क्या है? जैसे कभी हमने बताया था कि जैसे गाय के थन में देखते हैं ना, जैसे जोंक लटक जाए तो जोंक क्या करेगा? दूध पिएगा? नहीं पिएगा दूध, तो खून खींचेगा। गाय के थन से खून खींचेगा, और बछड़े का मुंह लगा दीजिए तब तो दूध पीना शुरू करेगा। उसी प्रकार हमारी ये इंद्रियां जैसे काम करना शुरू करेंगी, जैसे बहिर्मुखी वृत्ति में हम आते हैं, जैसे ही आएंगे हमारी इंद्रियां काम करना शुरू कर देंगे। मैंने चेतन धारा सारी इंद्रियों के घाटों में, जैसे ही आज्ञा चक्र से चेतन धारा निकलती है सारी इंद्रियों के घाटों में जाती है। बस इंद्रियां कर्म करने लगेगी, सचेष्ट हो जाती है। और नहीं तो चेतन धारा अगर सिमटी हुई है, देखते हैं ना चेतन धारा सिमट करके सोते समय क्या होता है, या दोनों नेत्रों के बीच से नीचे खिसक करके तंद्रावस्था में कंठ में और निद्रावस्था में हृदय में आ जाती है। उस समय कोई काम करते हैं हम लोग? आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा, ये सब सारी इंद्रियां, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां काम नहीं करती है। अंतःकरण की इंद्रियां काम करती है, चित्त काम करता है ना। और मन, बुद्धि, अहंकार, ये तीनों खत्म हो जाता है, चित्त काम करता है। तो जिस समय हमारी इंद्रियां काम करती है, तो जैसे जोंक जैसे काम करना शुरू कर देगा उसका एक ही काम है, खून खींचना। उसी प्रकार हमारी इंद्रियां जैसे काम करती है तो इसका क्या धर्म है? विषयों को ग्रहण करना। आंख काम करे तो ऐसा नहीं होता है कि आंख काम करना शुरू करेगा तो लालधारी बाबा बहुत बढ़िया प्रवचन कर रहे थे तो आंख का यही काम है प्रवचन सुनना। अरे सुनना काम तो कान का है, देखना काम आंख का है। कान जैसे ही काम करना शुरू करेगा, करे काम, तो क्या करेगा? स्वाद का पता लगा लेगा क्या? स्वाद का पता नहीं लगेगा, वो तो हमेशा शब्द की पहचान करने वाला है। उसी प्रकार जिह्वा जैसे काम करने लगे तो किसी शब्द को नहीं पहचानती हमारी जिह्वा, किसी रूप को नहीं पहचानती है। हमारी जिह्वा का काम है स्वाद का पता करना। तो हमारी इंद्रियां जैसे काम करने लगती है तो उसका कर्म करेगी, तो उसका धर्म ही है विषयों को ग्रहण करना। हमारे गुरु महाराज कहते हैं अगर परमात्मा से प्रेम करोगे तो कर्म धर्म को जला खाक कर देंगे तुमको, तेरा उद्धार करेंगे। लेकिन करेंगे कैसे? कहते हैं तहां जाओ जहां प्रगति मिले, वो परमात्मा सहज ही में मिल जाए। कहां मिलेंगे? तो कहा कि नहीं जा पाते, वो रास्ता तुमको नहीं पता वो कहां मिलेंगे। तो हमारे गुरु महाराज लिखते हैं ये संतवाणी में आया कि परम पुरुष की आरसी साधु ही की दे, लखा जो चाहो अलख को इन्हीं में लखी दे। जाओ साधु संतों के पास, और सारे संतों के विचारों को अगर पढ़ करके देखेंगे तो उसमें से एक बाबा साहिब स्वामी जी महाराज का भजन हम लोग गाते हैं, साधो भाई हरि गुरु एक ही जानो। ए साधु भाई लोग, क्या क्या खाली मंच पर बैठे हुए लोगों को नहीं, अरे साधु तो दूसरे को वही कहते हैं जो अच्छे होते हैं। अपनों ही प्रतिबिंब सारे संसार में दिखलाई पड़ता है, तो अच्छे लोग सबको अच्छा ही कहते हैं। जो साधु होते हैं वो दूसरे को साधु कहते हैं। बाबा कबीर साहब भजन में देखे कहे, कबीर सुनो भाई साधो, सुनो भाई संतो, कहते हैं ना। तो अपने संत थे, अपने साधु थे, तो दुनिया को साधु संत करके संबोधित करते थे। बाबा साहिब स्वामी महाराज कहते साधु भाई हरि गुरु ये कहते जाना, दोनों एक ही है। और जो ही हरि है सोई गुरु है, भेद तनिक नहीं माना, थोड़ा भी भेद नहीं मानना, दोनों एक ही है। और उदाहरण दिया संत कबीर कहियो गुरु साहब, साखी शब्द प्रमाण। संत कबीर ने गुरु को साहब कहा है, परमात्मा कहा है। साहब बंदगी करते हैं ना, गुरु को साहब कहा, ये परमात्मा है। परमात्मा बाबा कबीर की वाणी में गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाय, मिले तो दंडवत बंदगी पल पल ध्यान लगाए। मिल जाए तो दंडवत बंदगी कर लीजिए, नहीं तो उनकी युक्ति से पल पल ध्यान लगाते रहिए, ये कहा है। तो जाइए उनके पास, कहा संत कबीर कहियो गुरु साहब, साखी शब्द परमानो, और गुरु पार ब्रह्म सदा नमस्कारो बाबा नानक भानो। नानक साहब ने गुरु को पार ब्रह्म कहा है, परमात्मा कहा है। कबीर साहब ने संत कबीर कहियो गुरु साहब, गुरु को साहब कहा। और तुलसीदास ने रूप हरि गुरु मानस में बखान, मानस में बखान किया रामचरित मानस में, नर रूप हरि बना। परमात्मा गुरु कौन है? का नर रूप में हरि है, मनुष्य के शरीर में ये परमात्मा। और सूरदास ने अंत समय में कहियो भी लग रही मानो,
सूरदास जी महाराज ने कहा हमने गुरु में और भगवान में कोई अंतर ही नहीं माना है, इसलिए गुरु का अलग से विश्लेषण नहीं किया, हमने खाली भगवान का ही कर दिया, मतलब जो है यही है। और चरण दास की वाणी पढ़िए, गुरु बिन और ना जानो, साहब से सदगुरु भैया दास गरीब बखाना। गरीबदास जी ने बखान किया, साहब ही सदगुरु बनकर के आते। हमारे गुरु महाराज भी लिखते हैं, गुरु निज भेद बतलावे, सूरत को राह दर्शावे, जीव हित आप ही आवे, सूरत को आई तारा। जीव के हित के लिए वो परमात्मा गुरु रूप धर करके इस संसार में आते हैं, और सूरत को मैंने हमारी जीवात्मा को चेता करके तारने के लिए आते हैं, अपने घर का पता बताने के लिए आते हैं। ऐसे संतों का सानिध्य बार बार प्राप्त करके तुलसीदास जी महाराज तो ऐसे लिखे हैं, ते सिर कटु तुमरी संतूला, जी न नमन हरि गुरु पद मूला। जो परमात्मा और गुरु के चरणों में नमन नहीं करते, सर नहीं झुकाते हैं, और तुमड़ी कहा, तितलौकी कहा, ते सिर कटु तुमड़ी, मतलब तितुई तुमड़ी है, तीता मतलब क्या कहते हैं, कड़वी तुमड़ी है उसका माथा। तो ऐसे साधु संतों के पास जाकर के, उनके सानिध्य में चल करके आप उनके पास जाकर के गुरु मंत्र जब उनसे जुक्ति जानिए, किसी भी तरह से सेवा सत्कार करके, किसी भी तरह से निहोरा करके, बस आरजू मिन्नत करके गुरुदेव आप हमारे कल्याण का रास्ता खोलिए। विनम्र भाव में जाकर के, ये नहीं कि गए जाकर के दीक्षा ले लिए, अब दीक्षा लेकर के चले आए, एकदम विनम्रता के साथ, जब तक दिल में ये नहीं लगेगा जो कुछ भी मैं लेने जा रहा हूं ये संसार की सारी संपदा एक तरफ लगा दो, और ये जो गुरु की कृपा है, ये 2 शब्द का जो मंत्र मिला है ना, ये मंत्र हमें ये हमारे इस संसार सागर से तारने वाला ये बहुत बड़ा ताबीज है। ये ताबीज, ये क्या कहते हैं, महाशक्ति है वाली, महाशक्ति प्रदान करने वाली एक क्या कहते हैं, बहुत कीमती चीज है। इस कीमती चीज के बदले में दुनिया की सारी संपदाओं को एक तरफ रख दो। मेरा भाई करती वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करिए अपनाई, कृपा करके अपना लिया केवल उन्होंने मुझे, ये अमोलक वस्तु है। मतलब दुनिया की सारी संपदा एक तरफ रख दो और गुरु का दीक्षा एक तरफ रख दो, इसकी बराबरी नहीं हो सकता। संसार के लोगों की संगति में जाएंगे, संसार की चीजें मिलेंगी, लेकिन ये जो गुरु के द्वारा दिए गए अमोघ अस्त्र जो दिया दीक्षा के रूप में, ये क्या करेगा, आपके मन के सारे विकारों को काटकर, सारे दुश्मनों को हटा करके उस परमपिता परमात्मा तक पहुंचा देगा। एकदम सरल होकर के जाइए, विनम्र भाव में जाइए, और बस ये सोच करके जाइए कि गुरु महाराज को जो कहेंगे बस वही करना, उससे उलट कुछ भी नहीं करना। और जो उनके रास्ते पर चलेंगे, संसार का कोई काम उनका बिगड़ने वाला भी नहीं है। एक काम नहीं बिगड़ा, सारे काम बनेंगे। और ये सब कल ही मैं बता रहा था, नहीं था होश, चेतना नहीं थी, तो उल्टे पुल्टे रास्ते में संजोग बना, घर में एक बहू आ गई बड़ी भक्ति। अब बहू आई है, गुनगुनाती है कुछ, तो उसके ससुर के छोटे भाई पूछते हैं, बेटी ये क्या गाती हो? कब मेरे पिताजी सिखाए। क्या सीखी है? हमारे पिताजी रोज सत्संग करते हैं, वही भजन गुनगुनाते हैं। का सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता। श्री सदगुरु महाराज की जय। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है। तो कहा कि मेरे पिताजी बहुत बड़े महात्मा हैं, आप जाइए दर्शन कर लीजिए। अब संजोग बनाइए उनके जीवन में, बहू आ गई है घर में, अच्छी भजन गाती है, माँ बाप का संस्कार लेकर के आ गई है, भजन गाने लगे। आप जानते हैं ना, खोजी को तो राह मिल ही जाती है। तो उसके छोटे वाले ससुर, अपने ससुर में छोटे वाले ससुर, वो कहते हैं कि मैं जाऊंगा तो जरूर जाऊंगा दर्शन करने के लिए, अपने समधी साहब से मिलने के लिए। जानते हैं कहाँ जाते थे? हमारे यहाँ वैदिक सनातन संस्कृति में 52 सिद्ध पीठ है, 52। उसमें से एक सिद्ध पीठ अभी चला गया पाकिस्तान में, हुआ है हिंगला माता का। हिंगला माता एक सिद्ध पीठ उसमें चला गया, हम लोगों से छूट गया। मैं हर वर्ष जाता हूँ। उस समय तो पूरा पंजाब भारत ही पड़ता था, अभी आधा पंजाब पाकिस्तान में, आधा इधर भारत में। का मैं जाऊंगा तो जरूर जाऊंगा, हिंगला माता का दर्शन करने जाऊंगा तो समधी से जरूर मिलूंगा। और गए समधी के पास, रात में तो जाके बैठ गए। समधी बोले आइए, समधी साहब तो बैठ गए, लेकिन सारे संशयों का समाधान करवा दिया। अरे क्यों इतने बड़े महापुरुष का अपमान करते हो, क्यों तुम बैठ गए? तो जो उनके सेवादार हैं उनको न दुख होता है। चलो हम तुमको अपना इनका परिचय दे देते हैं। तो परिचय किसने दे दिया? उनके समधी का। सुबह सुबह जैसे नहा धो करके वो तैयार हुए, परिचय दे दिया किसने? एक दिव्य माता जी ने झाड़ू लगा रही थी और शरीर से रोशनी फैल रही है, प्रकाश फैल रहा।
देखा कि झाड़ू लगा रहे और शरीर से प्रकाश फैल रहा है। वो उनको क्या कहते हैं, अमरदास जी नाम था उनका, वो अमरदास जी थे। वो कहते, माँ तुम कौन हो, क्या बात है तुम सुबह सुबह झाड़ी लगा रही हो, तुम तो कोई साधारण माँ नहीं हो। कहा मैं वही हिंगला माता हूँ जिसका दर्शन करने के लिए तुम जा रहे। मने इनको नहीं परिचय देना पड़ा। अब सिद्धि और चमत्कार तो लोग दिखाते हैं कि हम ऐसा कर सकते हैं, उन्होंने कुछ नहीं दिखलाया और उनका चमत्कार दूसरे ने दिखला दिया। किसने दिखलाया? हिंगला माता ने, जो 52 सिद्ध पीठ में से एक है, एक सिद्ध पीठ माना जाता है हिंगला माता का, उसने परिचय दे दिया इस महापुरुष का। बोला प्रत्येक दिन यहाँ पर लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती सारी माताएं आती है झाड़ू लगाने के लिए। आज मुझे संयोग बना, ये सौभाग्य मिला है कि आज मैं पहले आगे झाड़ू लगा रही हूँ। अभी इनको लगा कि जहां पर इतनी इतनी देवियां झाड़ू लगा रहे हैं वो मेरे समधी कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब है इसमें कुछ दम। और लगा कि जब ये सारी देवियां झाड़ू लगा रही हैं, अब हमें कहीं जाना नहीं है। और वो जहां मैं दर्शन करने जाता हूँ वो यहाँ झाड़ू लगा रही है। बस सुबह सुबह अपने समधी के पास गए, समधी साहब जैसे करता, आइए समधी साहब बैठिए, तो बोले बंदा करके स्वीकार कर लीजिए, दास करके। और 90 वर्ष की उम्र में उनके अपने समधी के शिष्य बने। अब सोच लीजिए कितनी कठिन तपस्या हुई होगी। 90 वर्ष उम्र, बैठते नहीं थे गुरु जी के पास, कहते थे बैठिए तो कहते थे बूढ़ा आदमी उठने में कहीं विलंब नहीं हो जाए, गुरु की सेवा में चूक हो जाएगी, विलंब हो जाएगा गुरु जी का आदेश होगा। उस 90 वर्ष के उम्र में इतनी अपने गुरुदेव की सेवा की, इतनी गुरुदेव की सेवा की। और आप जानते हैं, देखिए साधन तो बहुत लोग करते हैं, मन में कोई विकार नहीं उठे, मन में कोई उल्टे पुल्टे भाव नहीं उठे। एक सरल और सहज उपाय है आपके जीवन में। इन सारे विकारों से अगर आप बच करके रहना चाहते हैं, बार बार साधु संतों के सानिध्य में बैठते रहिए। उधर उपाय करेंगे, पता नहीं आपका मन मानेगा कि नहीं मानेगा, लेकिन अच्छे साधु पास बार बार बैठते रहिए, बार बार बैठते रहिए। तो जितना समय साधु के पास बिताएंगे तब उतना देर तक तो आपका मन बचा हुआ ही रहेगा। तो सारे बुरे विकारों से अगर बचाने का सरल उपाय है कोई, तो बार बार साधु संतों के पास जाकर बैठे, निकालिए समय। और नहीं तो घर में बैठे रहे, कितनों ही उपाय करते रहे, कितनों ही उपाय करेंगे, आप अपनी शक्ति लगाएंगे जरूर, लेकिन आसान उपाय ये कि साधु संतों के पास जाकर के बैठिए। तो लोग क्या पूज्य बाबा देखते थे, 1 महीना ध्यान करवा देते, बैठ मेरे साथ में, हम भी बैठते हैं तुम भी बैठो, देखते हैं कौन कौन विकार तुमको परेशान करता है, कौन कौन विकार सताता है। तो वो 90 वर्ष की उम्र के वो अमरदास जी और अपने समधी के शिष्य बने। और गुरु अंगद देव जी जब गए दुनिया से, आप जानते हैं ना, 90 वर्ष में चेला बने थे। और अपने गुरु जी के जाने के बाद उसी गद्दी पर वे ही बैठे, वे गुरु हो गए, आत्मज्ञानी महापुरुषों को। तो इसलिए कहा कि तहां जाओ, मैं ये कह रहा था, तहां जाओ जहां प्रगट मिले। प्रगट में मिलते नहीं है, तो प्रगट में है दोनों, प्रभु गुप्त है और गुरु प्रगट है दोनों, ये कई दयाल। बैठिए जाकर के उनके पास। शाही बाबा कहते हैं ऐसे ही और संत सदग्रंथ ही कहियो बात बनवानो, जो हरि गुरु में अंदर न माने शाही बैठा रहा। भय में पड़ा हुआ है अगर दोनों में थोड़ा भी भेद मानता है। बैठिए जाकर के गुरु के चरण शरण और साधु संतों के सानिध्य में बैठिए। बाबा कबीर कहते हैं ना, तब हम ऐसे, अब हम ऐसे, यही जन्म का लाहा, ज्यों जल में जल पैस ननिक से यों धूरी मिला जुला। राम भगति में जाको हिचित वाको अजरज अचरज कहा। अब गुरु प्रसाद साधु की संगति जग जीते जात जो लाहा, जो लह गया गुरु का प्रसाद पाया। और साधु संतों की संगति में बैठ बैठ करके उस भक्ति के बीज को हमने अंकुरित किया, वहीं से पल्लवित हुआ, फिर पुष्पित हुआ, अंततः फलित होकर के तब हम ऐसे, अब हम ऐसे। तो चले, हम आए थे और ज्यों का त्यों इस चादर को दिए परमात्मा के हवाले करके आए थे। जिस तरह पहले परमात्मा के साथ थे, फिर परमात्मा के साथ हो गए। जो काम करने के लिए शरीर मिला था वही काम करके इस दुनिया से चले गए। जो मतलब लग गया हो, तो वही कहते तहां जाओ जहां प्रगट मिलेंगे तब जानो ऐसे। प्रेम कब ले चलिए अपने आप को, जहां प्रगट रूप में मिल जाए वो परमात्मा। यही मानुष दे समैया में करूं परमेश्वर में प्यार, प्यार असली कब होगा, जहां प्रगट रूप में मिल जाए। तहां जाओ जहां प्रगट मिले हुए तब जानो है स्नेह। स्नेह बिना नहीं भक्ति होती है, कर लो साचा, सच्चा नेह करो। स्नेह के बिना भक्ति हो नहीं पाएगी, तो अपने आप को ले चलो वहां पर। जब मिल जाएंगे प्रगट रूप में तब असली भक्ति होगी, प्रगट रूप में जहां मिलेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा,
गुरु महाराज हमारे कहते स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारक कैवल्य के पार, चारों जड़ और चेतन शरीर के पार चलो। और सुषमन तिल हो पिलतर भीतर होंगे सबसे प्यार, सुषुम्ना तिल के माध्यम से प्रवेश कीजिए। उस परमात्मा के पास जाना चाहते हैं, चारों जड़ और चेतन शरीर को पार करेंगे तब परमात्मा के पास जाएंगे। क्योंकि अंतर क्या कहते हैं, घटपटती हु के पार में साई बसई की अंतरे, जौ मिलन को चाहता चटपट से कर संग संतरे। कीजिए उनकी संगति में जाइए और जाकर के उनसे जुक्ति सीख करके क्रम क्रम से चारों जड़ और ये चेतन शरीर को पार करना। पार करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कहते हैं सुषुम्ना तिल हो पिलतर भीतर। चारों जड़ और चेतन शरीर के पार चलना चाहते हो, सुषुम्ना तिल के माध्यम से ही प्रवेश कर सकोगे। ये खिड़की है, इसी खिड़की से यही परमात्मा पास जाने का द्वार है। और इधर उधर भटकिए, है ना, कहीं जाइए तीर्थों में जाते, तीर्थों में जाने से भी अंदर में जोश पैदा होता है, भावना आती है कुछ करने की। जब साधु संतों का आना जाना, जैसे देखते हैं बोलबम लोग जाते हैं, लाखों लाख लोग जा रहे हैं, अनेकों का प्रेम वहां पर जुड़ा हुआ था। आपके मन में भी देखिए बुरे विचार नहीं उठेंगे वहां जाएंगे तो जहां जब बार बार अनेकों परमात्मा पुरुष जाते हैं, अच्छे विचार वाले लोग जाते हैं, तो वहां जाने पर भी मन में एक जोश पैदा होता है, कुछ न कुछ करने का भाव पैदा होता है। लेकिन उन साधु संतों के भी सानिध्य में जब जाएंगे तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं, जैसे दो हाथ और दो पैर वाले शरीर देखते हो ना, ये तो गुरु का शरीर है। असली गुरु कहाँ का, अंतर के अंतिम तह में गुरु है। मन जो परमात्मा का गुरु है, घट पर तिहु के पार में साई बस है, और अंतर के अंतिम तह में गुरु है। दोनों एक ही हैं, एक गुप्त हैं, दूसरे प्रगट रूप में आए हुए हैं। का बस सुषुम्ना तिल के माध्यम से प्रवेश कीजिए। लेकिन उस तिल के माध्यम से प्रवेश करना चाहते हैं तो इसके लिए बाबा देवी साहब तो बस बिंदु ध्यान और नाद ध्यान की दीक्षा देते थे। और संत मत का बड़ा छोटा सा सिद्धांत था बाबा देवी साहब के समय में, जानते हैं ना, छोटा सा सिद्धांत बाबा देवी साहब के समय में, गुरु ध्यान और सत्य, 3 शब्द का संत मत का सिद्धांत था। लेकिन गुरु महाराज ने विस्तारित कर दिया उसको, जन साधारण भी समझ सके और पढ़े लिखे लोग भी समझ सके। ये गुरु ध्यान सत्संग का मूर्ख आदमी भी समझ लेगा, लेकिन इसको गंभीरता से लोग पढ़े लिखे लोग विचार कर सके। तो गुरु महाराज ने संत मत का क्या सिद्धांत दिया, जो परम तत्व आदि अंत रहित असीम अजन्मा अगोचर सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार होना चाहिए। पहले परमात्मा के स्वरूप के विषय में बतलाया, फिर जीवात्मा सर्वेश्वर का अभिनक्ष है। प्रकृति क्या है, आदि अंत रहित, आदि अंत सहित और सिर्जित है। वो सिर्जित है, किसी ने सृजन किया उस प्रकृति का। और अंतिम में कहा 5 काम को करने के लिए, 5 को छोड़ने के लिए। एक सर्वेश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा, अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, और सदगुरु की हाँ निष्कपट सेवा। और सदगुरु की निष्कपट सेवा क्या है जानते हैं, कपट युक्त सेवा उसी को कहते हैं जिनके सामने में खड़े हैं, वो जो चीज देने का सामर्थ्य रखता है उनसे वो चीज नहीं मांगना, यही कपट है। जिनके पास खड़े हैं वो जो चीज दे सकता है उनसे वो चीज नहीं मांग करके उसके इतर कोई दूसरे चीज मांगना, यही कपट होता है। अब परमात्मा क्या दे सकते हैं, मुक्ति, मांगेंगे बेटा। परमात्मा संत सदगुरु क्या दे सकते हैं, का जो परमात्मा नहीं देता वो संत दे देंगे आकर के। गुरु महाराज तो कहते हैं ईश्वर देव पितर परिजन सो होत नहीं उपकार। जो परमात्मा नहीं देंगे, देना भी होगा परमात्मा को तो गुरु रूप में आना पड़ेगा, मनुष्य का शरीर धर करके संसार में आना पड़ेगा, तब वो कर सकते हैं। अब तो देखते हैं ना, बाबा कबीर कहता है ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं बूझे जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई आवे तो दौलत मांगे भेंट रुपया दीजिए जी। हम जब साहेबगंज कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो एक लड़के को देखते थे, वो साहेबगंज देखते रेलवे स्टेशन के बाहर एक मंदिर था, मंदिर में जाता था, ऐसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता था। हमसे सीनियर था, ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता, भगवान ये वाला लॉटरी मेरा पहुंच जाना। मतलब कहीं हाथ दिखाया था कि तुम बड़ा आदमी बनोगे, यही देखा दिया किसी को तुम बड़ा आदमी बनोगे। अब मन में सोचता हम तो पढ़ने में भी तेज नहीं है, बाप का धन दौलत भी नहीं है, तो फिर बड़ा आदमी कैसे बनेंगे। तो लॉटरी का टिकट खरीदता था, रोज खरीदता था, भगवान के मंदिर में जाकर के भगवान मेरा ये वाला लॉटरी फंस जाए किसी तरह। अब तो 365 दिन में अगर 2 रुपया 5 रुपया का भी टिकट खरीदेगा तब सोच लीजिए साल में कम से कम 2000 का टिकट हो जाएगा। अब 5-6 साल से खरीद रहा है वो टिकट, अब वहां जाकर के प्रार्थना कर रहा है भगवान से कि ये टिकट भर।
हम कहा भैया ये सब पैसा अगर जमा करके कोई छोटा सा ही बिजनेस शुरू कर देते तो बड़ा आदमी जरूर बन जाता। अरे स्टैंड की रानी टिकट काट काट करके बस का मालिक बन जाता है, आपके पास इतनी पूंजी आएगी तो नहीं बन पाएंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। एक दिन जा रहे थे गोड्डा में, जहां जिधर डीएम कहते हैं वहां डीसी कहते हैं, तो हम लोग जा रहे थे इधर से महादेव बथान में चढ़े। जैसे पहुंचे हम वो क्या कहते हैं कझिया नदी के किनारे, वहां ये छुरिया बाबा है। हमको लगा भाई ये बाबा कहाँ से है पता नहीं, भगवान के डिक्शनरी में इस बाबा का कोई नाम नहीं होगा, इसलिए छुरिया बाबा नाम रख दिया लोगों ने, है ना। तो मुर्गी और दारू चढ़ता वहां पर। तो उसी जगह देखे एक माई चढ़ी, गोद में ये काली रंग की बकरी की बेटी पांठी करते हैं क्या, वही लेकर के पूछते माता जी ये क्या है, तो वो कहती क्या हमरे घर में पोता जन्म लिया है ना, गंगा मैया को गछे काली पांठी, तो एक पोते चढ़ा देते ले जाकर। तो जो परमात्मा जो चीज दे सकते हैं, जो संत सदगुरु जो चीज दे सकते हैं, कहा कि मरे 3 लोक नौखंड में गुरु ते बड़ा न कोय, करता करे न करी सके, गुरु करे सो होय। वो जो चाहेंगे वो हो जाएगा। पहले मना करके तो देखिए किसी तरह जाइए तो उनके पास, लेकिन उनके पास जाएंगे क्या मांगने के लिए। माता पार्वती और शंकर भगवान के संवाद को पढ़िएगा। श्री सदगुरु महाराज की जय। शंकर भगवान और माता पार्वती के प्रसंग में आया है, उमा प्रश्न तव सहज सुहाए, सुखद संत सम्मत मोहि भाए। ए पार्वती तुमने जितने प्रश्न किए ना एकदम सहज सरल और संतों के अनुकूल है ना। संत महापुरुष के पास जाके प्रश्न किया जाता है, वैसा वैसा ही प्रश्न किया और संसार का भला ही होने वाला, संसार का कल्याण ही होने वाला, वही सारे प्रश्न तुमने किए। हम लोग जैसे जाएंगे बड़े महापुरुष के पास, आप खड़े होकर के देखिए बड़े महापुरुष के पास, 1-1 घंटे हम लोगों को कभी कभी बाबा साहिब स्वामी जी महाराज के पास 1-2 घंटा 4 घंटा, खास करके मेरे जिले में जब आते थे ना तो दिन भर रह करके सारे क्रियाकलाप को मैं देखता था। जो भी जाते थे बस बेटा नहीं है तो नौकरी नहीं है तो कमर में दर्द है, माथा में दर्द, यही सब चलता। कोई नहीं है प्रभु, जैसे हाथी के पद चिन्ह में सारे जीवों के पद चिन्ह समा जाते हैं, उसी प्रकार एक मांग है जो सारे संतों ने अपने गुरु से परमात्मा से मांगा, अपनी भगतिया सतगुरु साहब मोही कृपा करी दे। गुरु महाराज दूसरे पद में लिखते मोही दे दो भक्ति दान सदगुरु हो जाता, कुछ नहीं मांगा उससे। कहते पशु पक्षी कृमि आदि योनि में भर में बहुबार हो, नर्तन अभी कृपा करी दिन हो, अब प्रभु करो बार हो। इसी तरह से बार कर दो, यहाँ से नहीं चाहिए कुछ नहीं। वो तो कहते सब प्यारा परिवार और संपत्ति नहीं भावे, ऐसी भक्ति दे दो को कुछ नहीं सुहाने लगे, बस केवल तेरा चरण ही सूझे और तुझे जो 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 कहेगा बस वही करने के लिए मैं तैयार। जैसे रखो थे जाते थे गुरु महाराज बाबा देवी साहब के पास, पूछते थे लाला कब जाओगे, चले जाएंगे 2 दिन तक, कल चले जाएंगे। जो कल जाने की बारी आती थी ना, बाबा देव साहब उनके कंधे पर चढ़ जाते थे, कंधे पर बैठ गए, दोनों पैर 2 साइड में गए, चल कैसे जाता है तू, बड़ा घर तो वापस जाने वाला है, कल जाना, देखता हूं तुम कैसे जाता है। जाने ही नहीं देते थे। और दूसरी बार आए, दूसरी बार पूछते लाला कब जाओगे यहाँ से, हुजूर 1 सप्ताह रहेंगे यहाँ पर। दूसरे दिन ही कहते चल निकल यहाँ से, चल जाओ यहाँ से। मैंने 1 सप्ताह विचार करके आए तो कहते कल ही जाओ, और जब कहते कल ही जाना तो कहते देखता हूं तो कैसे जाता है। जाते थे, भोजन बना दिए बाबा देवी साहब को, भोजन बनाते थे तो बाबा देवी साहब को भोजन करा दिया, अपने भी कर दिया। और जब चलते थे तो कुछ चावल दाल ये वो कुछ बच जाए साथ में ले लेते थे। और थोड़ी दूर गए हैं, बाबा देवी साहब को लाला ये क्या टांग लिए हो गले में, हुजूर यही थोड़ी सी जलावन की लकड़ी बच गई थी वही ले लिए। बड़ा साधु बनने चले हो, ये थोड़ी सी लकड़ी से मोह नहीं जाता है, लकड़ी टंग लिया, लकड़ी नहीं मिलेगी वहां पर, तो दूसरे छोड़ दिए लकड़ी। वो जब वहां दूसरे पड़ाव पर गए हैं, वहां जब भोजन बनाया तो दूसरे दिन चले तो लकड़ी वहीं छोड़ दी, जलावन की लकड़ी तो बचेगी। अब वहां से जैसे आगे बढ़ते हैं तो बाबा देवी साहब का लाला वो थोड़ी लकड़ी बच गई तो वो क्या किया, तो वो तो छोड़ दिए वहीं पर। बड़ा त्यागी बने हो, लकड़ी नहीं मिलेगी तब क्या करोगे, जहां जा रहे हो वहां लकड़ी नहीं मिलेगी तो क्या करोगे। मैंने एक दिन लेके गए तो डांट दिए, और एक दिन छोड़ के गए तो डांट दिए। एक दिन में जाना है तो डांट दिए, और 7 दिन में जाना तो दूसरे दिन भगा दिए।
निर्लेप भाव से संसार में रहो। इस प्रकार ठोक ठोक करके कि देखता हूं इसमें उबन है कि नहीं है, धैर्य इनके अंदर में है कि नहीं। और सारे धैर्य की परीक्षा जब ले लिए तो बोले कि लाला तेरे जैसा संत मतलब कोई महिन ज्ञान वाला नहीं होगा। महिदास जी नाम जो रखे थे इनके दादाजी, तो बोले यही सही नाम है तुम्हारे लिए। तो कहते ऐसे संतों के पास जाकर के और वहां जाकर के निहोरा करके अर्जुन मिन्नत करके सेवा करके किसी भी तरह से रिझा लीजिए। देखते बच्चा जब रोता है, रोने पर माँ दुग्ध पान कराती है, नहीं रोए तो माँ को भी ख्याल नहीं रहता। उसी प्रकार कितना ही मेहनत लगा रहे हैं, जब तक उन संतों की कृपा अपने ऊपर बरसने का कोई उपाय नहीं कर लेंगे, इन संतों की दया सीधे सीधे मेरे पास आए, कभी हम उस संतों के दया के क्या कहते किनारे नहीं लगते, एकदम बीच धारा में रहे, जहां उनकी दया की गंगा बहती है, दया का महासागर जहां से बहता है, बीच सागर में हमारी स्थिति हो। इसके लिए बार बार उनके पास आज जो मिन्नत करते रहिए कि गुरुदेव सब कुछ करना, लेकिन आपकी भक्ति से हम दूर नहीं हो जाए। आपकी दया की जो धारा क्या कहते हैं बह रही है, इस एकदम बीच में सदैव हम डुबकी लगाते रहे। तो आज जो मिन्नत करके शिक्षा दीक्षा ले लीजिए, और दीक्षा लेकर के जैसे संत मत का सिद्धांत छोटा सा था बाबा देवी साहब के समय में, तो गुरु महाराज ने विस्तार कर दिया। उसी प्रकार बाबा देवी साहब बिंदु ध्यान और नाथ ध्यान की दीक्षा देते थे। तो गुरु महाराज बोले हुजूर ये साधारण देहात का आदमी जो है ना, आपको बहुत जगह नहीं जा सके, कम जगह में गए, लेकिन बहुत ऐसे भक्त हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो लोग नहीं समझ पाएंगे, तो इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। बोले क्या करोगे? तो और संतों की वाणी समझा करके बताए, इस संत ने ऐसा कहा, उस संत ने वैसा कहा, तो समझा करके बोले कि नहीं एक मंत्र दे दिया जाए इनको, छोटा से छोटा मंत्र। संस्कृत का बड़ा मंत्र दे देंगे, बड़ा श्लोक दे देंगे तो याद नहीं कर पाएगा, पुनरावृत्ति बार बार नहीं कर पाएगा, इसलिए एकदम छोटा सा मंत्र। बाबा कबीर का था 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो, तो छोटा मंत्र दे दिया और कहा कि एक स्थूल रूप में किसी मूर्ति का ध्यान करने के लिए बता दिया जाए। बोले चलो ठीक है। तो एक गुरु महाराज ने क्या लिखा, भिन्न भिन्न इष्टों के मानने वाले के भिन्न भिन्न इष्ट देव कहे जाते हैं। सभी इष्ट के नाम और रूप अलग होने के बाद भी उनकी आत्मा अभिन्न है, और सभी इष्ट के स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप, कारण, महाकारण और केवल स्वरूप और अंतिम विशुद्ध आत्मा भी होती है। तो सभी इष्ट के और सभी इष्टों के नाम रूप अलग होने के बाद भी उनकी आत्मा अभिन्न है। भक्त जब तक अपने इष्ट के आत्म स्वरूप को न प्राप्त कर ले, तब तक उसकी भक्ति पूरी नहीं होगी। स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकारण, कैवल्य के ये चारों जड़ और चेतन शरीर के उस पार चलना चाहते हैं, तो भक्ति की शुरुआत जहां से होती है, आया है प्रथम भगति संतन कर संगा, ले चलिए वहां पर। दूसरी रति में कथा प्रसंगा। राम जी कहते हैं अरे वे हमको दरकिनार करो, मेरे कथा कहानी की चर्चा तुम बाद में पढ़ लेना, रामायण महाभारत पढ़ते हो सब बाद में पढ़ लेना, पहले एक नंबर में क्या करना, संतों की संगति में जाओ। हमारा किस्सा कहानी बाद में होते रहेगा, पहले जाओ संतों के पास और सातवीं भक्ति को पढ़िए। शातम सम वही मैं जग देखा, अमोते संत अधिक करी लेखा। ऐ सबरी मैं भी आ जाऊं तो दरकिनार कर देना, दर्शन करने के लिए बाद में जाना, हमसे बढ़ करके कोई संत अगर आ जाए तो उनको आदर देना। ये कहा प्रभु श्री राम ने। तो संतों का सानिध्य प्राप्त करके किसी भी तरह से सेवा करके रिझा लीजिए उनको, किसी भी तरह से। देखते ना राम लगन बाबा आए, भाई एकदम आजीवन अखंड बाल ब्रह्मचारी इस तरह जीवन किए। कुलदीप बाबा आए, उनके विषय में कभी बताया था ना, घुसते थे मैस में जाके 3-4 किलो दूध पी लेते थे खड़े कर, 1 किलो घी पी जाते थे। पोजीशन से भी बाबा बिगड़ते थे, जाके गुरु महाराज को कहते थे, तो गुरु महाराज कहते तो कुलदीप बाबा कहते थे हुजूर हम नहीं पी लेते। तो कौन पिया? उधर से आते थे बड़ी बड़ी बाल्टी लेके, चदरे की बाल्टी, मैंने 25-30 लीटर जिसमें पानी अटता होगा, वही बाल्टी लेके हुजूर हमने पिए, ये बाल्टी ये पी, जो भी पकड़ लेता ये पकड़े सब पार उतर गए, वही संसार सागर को पार करके परमपिता परमात्मा में मिल जाता है। और ये काम जब भी होगा तो शरीर रहते होगा, जब भी होगा तो इसी मनुष्य शरीर में होगा। तो वही कहते हैं स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कैवल्य हो के पार, सुषमन तिल हो पिल तद भीतर होंगे सबसे न्यार। ब्रह्म ज्योति ब्रह्म ध्वनि को धरी धरी ले चेतन आधार, तन में पील 5 तन पारा जा पाओ तो सार परमात्मा को पाता है साधक। और मैं ही हो सकोगे, जाओगे वही पार। इतना महीन बना लोगे तो चारों जड़ और चेतन शरीर के पार जाओगे, और पार गमन ही सार भक्ति। लो यही है मधार, यही असली भक्ति है, सार भक्ति है। यही करने के लिए सारे सदग्रंथ प्रमाण देते हैं। ऐसे कर बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे शास्त्र हैं, उन शास्त्रों में कर्मकांड के भी बहुत सारे बातें हैं, लेकिन मुक्ति देने वाले बहुत कम ही मंत्र हैं, है ना।
उन मंत्रों के सहारे ऋषि मुनि जो पारखी ऐसे संत हुए हैं, जो ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हैं, वो यही रास्ता बतलाते हैं। इस रास्ते को चल करके हम उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। और जो उस परम पद को प्राप्त करेगा, जो भी प्राप्त कर लेगा, वो इस संसार में जब तक उसकी मर्जी होगी तब तक वो रहेगा, मर्जी होगी तो चला जाएगा, और नहीं तो शरीर छोड़ करके जा करके भी कभी अपनी मौज और मर्जी होगी तो लोक कल्याण के लिए चलाएगा इस संसार में। या तो अपने भला कर देगा, नहीं तो दूसरे के माध्यम से भला करवा देगा। ये काम हमें जीते जी करना है, लेकिन ये काम कौन कर पाएगा? इसके साथ में एक शर्त है, संसार की कोई कमाई करना चाहते हैं, झूठ बोल के भी कर सकते हैं, दूसरों को ठग के कर सकते हैं, किसी का गला घोट करके भी कर सकते हैं, मर्डर करके भी आप बहुत पैसा वाला बन सकते हैं। लेकिन धर्म के रास्ते पर आप चलना चाहते हैं, परमात्मा के डगर पर चलना चाहते हैं, भक्ति के मार्ग पर चलना चाहते हैं, 5 पापों से सावधान होना पड़ेगा। नहीं तो 5 चोर सदा मत रोकर रास्ते रोकेंगे, इनसे कर छुटकारी सदगुरु नायक के संग में चल लूट सके नहीं जाए। बुद्धि पतंग देखते हैं ना, उसके पूंछ में थोड़ा सा कोई मिट्टी का ढेला छोटा सा बांध दीजिए, उड़ा पाइएगा? नहीं उड़ा पाइएगा, उड़ने वाला नहीं। थोड़ा भी मिट्टी का ढेला, पतंग चाहे जितना भारी हो जाए, मिट्टी का छोटा भी ढेला बांध देंगे उसके पूंछ में, वो उड़ने वाला नहीं। उसी प्रकार धागे में छोटी सी भी गिरा गांठ है, आप उसको पिरो नहीं सकते हैं सुई। उसी प्रकार विषय वासना से युक्त मन कभी भक्ति की तरफ नहीं बढ़ता है। तो विषय वासना जो पैदा करे, इसके लिए कहा वैसी संगति में मत ले जाइए, वैसा कपड़ा मत पहनिए और वैसा खान पान मत खाइए। त्यागो हारो असन वसन अरु आसन रजतम सिरजन हार, और हारो पाप विकार छोड़ को मान बड़ाई प्यार। ऐसा कपड़ा छोड़ दो पहनो जिससे रजोगुण और तमोगुण पैदा हो। उस जगह पर मत ले जाओ अपने को जिस जगह पर जाने से रजोगुण और तमोगुण पैदा हो। और वैसा भोजन मत कीजिए जिससे रजोगुण और तमोगुण पैदा हो। सात्विक भोजन कीजिए, सात्विक रस बनेगा। सात्विक रस बन करके आपके अंदर में सात्विक रजबीज का निर्माण होगा, और इसके संयोग से ही बढ़िया ज्ञानवान सदाचारी बेटा और बेटी इस दुनिया में आता है, जो आपकी कीर्ति के झंडे को दुनिया में लहराएगा। ये काम करना है। हमारे गुरु महाराज कहते हैं, ध्यावे अति लौ लावे जोई, और सदाचार पाले दृढ़ होई, सो में ही सो दुर्लभ पावे, नहीं फिर भव भटका खावे। कोई संसार में फिर भटका नहीं खाता है, वो जो लौ लगाकर ध्यान करता है और दृढ़ता से सदाचार का पालन करता है। ये काम कीजिए, चरित्रवान बनकर के संसार में रहिए। हर माँ बाप चाहता है अपने बेटा बेटी को इसी रूप में देखना। बहुत अपेक्षा है माता पिता की। और आप लोग जानते हैं ताकि वो एक बोन क्रशर, ये क्या कहते हैं, स्टोन क्रशर, तो आप लोग देखे होंगे, जब छर्री बनाता है, देखते हैं, बड़ा बड़ा बोल्डर दे दिया, खर 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 सब चूर करके निकाल देता है। एक बोन क्रशर होता है, उसमें हड्डियां पीसी जाती है। तो बोन क्रशर में जब हड्डी को डाला जाता है ना, दोनों रोलर के बीच में जब हड्डी जाती है, तो हड्डी अगर पीसी जाए तो कितना कष्ट होगा। उससे भी ज्यादा कष्ट होता है माँ को उस समय जब आप इस दुनिया में आते हैं, मैं इस दुनिया में आया, उस समय माँ को उतना कष्ट होता है जैसे हड्डी के क्रशर में हड्डी पीसा जा रहा है। उतना कष्ट सह करके इस दुनिया में लाया माता। और वो पिता होते हैं जो जीवन भर, आप देखते हैं ना, आप माँ के कोख में आए, खाली पिता को पता चल जाना चाहिए बेटी है कि बेटा, वो नहीं जानता, लेकिन आप माँ के कोख में हैं, बस बाप को पता चला, उसी दिन से चिंतित है, हमारा बेटा आने वाला है, बेटी आने वाली, उसी दिन से चिंतित है। कब तक चिंतित रहेगा जानते हैं? जब तक वो मर नहीं जाए। बाप जब तक नहीं मर जाएगा, आप तो जिंदा रहिए, बाप जब तक नहीं मर जाएगा, माँ के कोख में जिस दिन आप आए और हम आए, उस दिन से कब तक पिताजी चिंता करते हैं? जब अंतिम समय तक, जब तक उसका प्राण नहीं निकल जाए, उस समय तक। ये दोनों माता पिता है। लेकिन हर माता पिता यही चाहते हैं हमारा बच्चा ज्ञानवान हो, सदाचारी हो, समाज के हर लोगों का आशीर्वाद बने मिले उसको, और पढ़ लिख करके बड़ा हो समाज में, दुनिया के लिए हमारा बेटा जो एक नमूना बन जाए। हर माता पिता को यही अपेक्षा रहती है। हर बहू के विषय में सास ससुर को क्या लगता है, अरे एक बार आके पैर छू के प्रणाम कर ले, समय पर भोजन दे दे, बहुत ज्यादा इच्छा नहीं रहती है। तो इस प्रकार की चाहत सब लोगों के अंदर में बने, उसके लिए आवश्यक है कि संतों का चरण शरण पकड़िए। यहाँ जाएंगे तो इन सारी बातों को सीखेंगे। यहाँ प्रेम का, दया का, करुणा का, विनम्रता का ये सारा पाठ यहाँ पर पढ़ाया जाता है। तो ये सारे पाठ को पढ़ना है, बाहरी वातावरण भी पवित्र बना के रखना है। जैसे ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, बाहर में बदबू आ रही है तो आप पूजा ध्यान करने में मन नहीं लगेगा, तो वातावरण भी पवित्र होना चाहिए। माता पिता, बेटे बेटी, बहू सारे अनुकूल हो, एक विचार वाले हो, परमात्मा की भक्ति में लगा हुआ पूरा परिवार हो, संतों का आदर हो उस घर में, जो लोग मिले एकदम आत्मा की, हृदय की गहराई से एक दूसरे से मिले, प्रेम भाव में बातें करें, इस प्रकार का वातावरण
कहाँ कैसे बनेगा। इसके लिए हमारे गुरु महाराज कहते थे सबसे पहले ऊपर आध्यात्मिकता को रखो। जहाँ के लोग आध्यात्मिक होंगे वहाँ के लोग सदाचारी होंगे, और जहाँ के लोग सदाचारी होंगे वो पांचों पापों से बचेंगे, और जहाँ के लोग सदाचारी होंगे वहाँ की सामाजिक नीति अच्छी होगी। कोई एक दूसरे के प्रति बुरा भाव नहीं रखेगा, कोई चोरी बेईमानी नहीं करेगा, और सामाजिक नीति अच्छी हो जाएगी तो वहां पर बुरी राजनीति भी नहीं घुसेगी। पर चुन चुन करके बढ़िया बढ़िया बेटा बेटी आपका नेता बनेगा, पढ़ा लिखा मुखिया बनेगा, है ना। ये अभी देखते हैं ना, सब लोगों में जागृति आए, सब चुनता है थोड़ा सोच विचार करके, ये मुखिया ठीक नहीं तो दूसरा मुखिया चुन लेता, ये लड़का पढ़ा लिखा मुखिया है, सरपंच है, तो बुरी राजनीति भी नहीं घुसेगी। तब पवित्र कैसे होगी। तो इसके लिए आवश्यक है कि हम परमात्मा के भक्त बने, परमात्मा की भक्ति में लग करके हम संसार के इन सारे पचड़ों से निकल, सारे दुखों से निकलकर हम उस परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सदा सदा के लिए सारे दुखों से मुक्त हो जाए। इसी के लिए मनुष्य का शरीर मिला, इसी शरीर में ये सारा काम होगा। यही आप लोगों की सेवा में सुनाए। बहुत बहुत गुरु प्रभु से आप लोगों के लिए अनुनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आप लोगों का लोक और परलोक सुख शांतिमय हो, सुख समृद्धि और शांति से भरा जीवन हो। साधु संतों के चरणों में आपको मन लगे, आपकी वृत्ति सदैव परमात्मा की भक्ति में डूबी रहे, सबका लोक परलोक कल्याणकारी हो। सबको लिए गुरु महाराज से ये प्रार्थना करता हूँ। और मंच पर आसीन सभी आदरणीय पूज्य डॉक्टर परमानंद साहब जी के साथ ही साथ मंच पर बैठे हुए सभी सन्यासी और ब्रह्मचारी महात्माओं को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।